with skeleton, whatever available with us. First, you have a look of all museum. You see here, these are the skeletons of all animals over here. First skeleton. दिख रहा है आप लोग को? मैम वीडियो नहीं दिख रहा। अब आया है। आया? ये देखिए, skeleton of buffalo. First, starting from there, skeleton of buffalo. Thereafter, skeleton of ox. Then here you see skeleton of horse, dark brown color. This is another skeleton of horse. This one, another skeleton of horse. We have two skeleton of horse. One skeleton of ox, one skeleton of buffalo. Then you see this one. This is skeleton of elephant calf. You see closely. ये दिख रहा है आपको? This is skeleton of elephant calf. अगर elephant का होता तो और भी बड़ा होता. This is the skeleton of elephant calf. ये आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें. Elephant मैंडिबल दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा. नीचे वाला जबड़ा. Here, this one, this is mandible. Here is upper part of the skull. This is the lower part. Then you see here. You see the phalanges over in case of elephant. ये देखो आप phalanges देखिए. मतलब आप देखो रेडियस और अल्ना के बाद कार्पल, रेडियस अल्ना दिख रही है. रिस्पॉन्स दोगे तभी समझ में आएगा बच्चों. यस मैम, दिख रही है. देखो एलिफेंट का रेडियस अल्ना दिख रहा होगा आप लोग को. रेडियस अल्ना के नीचे हम चलते हैं. व्यू दिखा पाना थोड़ा सा टफ है. हाँ, अब दिख रहा होगा दोनों को, सभी को रेडियस अल्ना दिख रही होगी दोनों साइड का. फिर उसके बाद देखो आप, मतलब कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, सब इसमें पूरा पार्ट जो है पूरा एनक्लोज है. आप ये देखो, मतलब शेप बहुत प्रॉपर नहीं है एक्चुअली. ये स्केलेटन बहुत पुराना है और ये फैल भी गया है. अब इसको फिर से थोड़ा ठीक कराना पड़ेगा. ये एक एक जो है फेलेंग्स जो है बिखर चुकी हैं इसमें. ठीक है, तो आप देखो साइज, बिकॉज एलिफेंट इज मैसिव एनिमल. हियर यू सी द साइज ऑफ रेडियस एंड अल्ना, देन ह्यूमरस. ठीक है, तो बाकी तो आपने पढ़ा है. ये देखो स्कैपुला, ये देखिए स्कैपुला देख रहे हो कितनी बड़ी स्कैपुला है ना. और हाँ देखो, आपको लग रहा होगा ऊपर वाला एक्रोमियन प्रोसेस है ये, लेकिन ये एक्रोमियन प्रोसेस नहीं है. एक्रोमियन प्रोसेस कौन सा होगा? ये होगा एक्रोमियन प्रोसेस, नीचे वाला है ना. तो राइट, अब हम आगे चलते हैं. अब ये स्केलेटन देखो, ये दिस इज द स्केलेटन ऑफ कैमल. Skeleton of camel, you see over here. You see here the length of bones. कितनी जो है लेंथ है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना का जो लेंथ है. फिर हम नीचे आए, ये देखिए एक एक बोन आप लोग पहचानिए. ये देखो,
तो ये स्केलेटन ऑफ कैमल। फिर इसके बाद हम आते हैं स्केलेटन ऑफ टाइगर। This skeleton of tiger. This is skeleton of tiger over here. You see. पास से देखो, ये देखिए, ये क्या है? ये कैनाइंस। These are the canines in case of tiger. ठीक है, these are the canines. Canine teeth. बहुत सारी चीजें डॉग से मिलती जुलती हैं, फिर भी काफी कुछ अलग है स्कल ऑफ टाइगर, राइट। फिर अगर आप रेडियस और अल्लाह देखेंगे टाइगर का, गए ना, ये देखिए, ये जो दोनों बोन्स हैं, ठीक है, रेडियस और अल्लाह बोन्स। हॉर्स में जैसे सेपरेट रेडियस एंड अल्लाह होता है, सॉरी हॉर्स नहीं, डॉग, डॉग में सेपरेट रेडियस एंड अल्लाह, लाइकवाइज इन केस ऑफ टाइगर आल्सो सेपरेट रेडियस एंड अल्लाह इज प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन अल्लाह फिर भी मैसिव है, अल्लाह कंपैरेटिवली मैसिव एज कंपेयर टू डॉग। फिर आप फेलेंजिस का पैटर्न देखोगे तो वो कैसा है, वो भी कंपैरेटिवली डॉग के जैसा ही है। ये क्या है, ये देखो यहाँ कार्पल्स हो गया, ये सारी क्या है, मेटाकार्पल्स। देन आफ्टर मेटाकार्पल्स के बाद क्या आ जाएगा, फेलिंग्स आएंगी। ठीक है ना, फर्स्ट फेलिंग्स, देन सेकंड फेलिंग्स, देन थर्ड फेलिंग्स। चाहिए नहीं है क्योंकि बहुत छोटी होती है, जैसे हमारे नाखून होते हैं वैसे ही वो वाला पोर्शन इसमें नहीं है। थर्ड फेलिंग्स और क्लॉ नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, इसमें मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है वो। तो क्या है, जब बरी करते हैं एनिमल को, और या हमने जब भी स्केलेटन प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम द बाय, क्योंकि यूजुअली मैसरेशन या we bury the animal in the ground and then after dig the animal after 20 days or 1 month, and then we process the bones. So sometimes bones will be missed. So here you see there is phalanges over here. So this is skeleton of tiger over here. Then after you see here another skeleton of tiger. This is another skeleton of tiger. ये देख रहे हैं आप, ये दूसरा स्केलेटन है टाइगर का। ठीक है, दिस इज अनदर स्केलेटन ऑफ टाइगर। वी हैव टू स्केलेटन ऑफ टाइगर इन आवर म्यूजियम। फिर इसके बाद हम आते हैं, ये देखिए छोटा सा, आपको इसके अंदर एक टैक्सीडर्मी किया हुआ है, कैटल एग्रेट। टैक्सीडर्मी बताऊंगी, अभी थोड़ा रुक जाइए, बताऊंगी मैं आपको। ये जो बर्ड दिख रही है आपको, ये जो बर्ड दिख रही है, दिस इज कैटल एग्रेट। कैटल एग्रेट समझते हो? कैटल एग्रेट मतलब आप लोग जैसे बोलते हैं बगुला टाइप। अगर यूजुअली आप देखोगे व्हेन द कैटल आर ग्रेजिंग इन land, there are some Yes, white color birds sitting on back of these animals, and these birds, they pick up the ectoparasites present over the body of these animals, right? So this is one bird, cattle egret. Scientific name is cattle egret. Now another, ये देख रहे हैं आप, this is here skeleton of dog, और पीछे से मंकी का रखा हुआ है और बाजू में कैट का रखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, तीन तीन स्केलेटन एक ही बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं। जो सबसे बड़ा ऊपर दिख रहा है ये, दिस इज स्केलेटन ऑफ डॉग। ठीक है, दिस इज स्केलेटन ऑफ डॉग। उसके पीछे एक छोटा रखा हुआ है, वो मंकी का स्केलेटन है, दैट इज द स्केलेटन ऑफ मंकी। और फिर थोड़ा सा इधर आ रहे हैं हम, ये छोटा सा स्केलेटन दिख रहा है, दिस स्केलेटन ऑफ रैबिट। रैबिट, डॉग और पीछे मंकी, थ्री skeletons are put together in one box, right? Now next, here you see, this is skeleton of pig. Here is the skeleton of pig.
ये देखिए, दिस इज स्केलेटन ऑफ पिग। स्कैपुला देखो, पिग का स्कैपुला देखो, ये स्कल, स्कल ऑफ पिग, राइट। दिस इज स्कैपुला ऑफ पिग, स्कैपुला, ह्यूमरस, अल्लाह, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, पिग में यहाँ पर एक क्रोमियन प्रोसेस नहीं दिख रहा है ना। ये जो प्रोसेस, ये दिस पार्ट इज ब्रॉड ओवर हियर, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये, और बाकी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक। तो स्केलेटन ऑफ पिग, हाइंड लिम्ब, अभी हाइंड लिम्ब नहीं पढ़ा है ना, अभी हाइंड बोन्स, लिम्ब बोन्स हुआ नहीं अभी। हियर यू सी, सीताराम भैया, इस खिड़की थोड़ी बोल सकते हो। ये देखिए, ये is skeleton of sheep, this is skeleton of sheep। तो आप बोलेंगे अब ये बोवाइन एंड शीप एंड गोट, देयर आर सम डिफरेंसेस इन बोन्स, but in our course separately we do not discuss about the differentiating point of bovine as well as sheep and goat. So some differences are there. So actually the course becomes so wide if all the species has included. That's why we do not emphasize sheep and goat, but there are quite differences in sheep and goat also. Skeleton of fowl, here you see skeleton of fowl, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ skeleton of fowl, this is skeleton of fowl। बच्चों आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ठीक, ओके। अब की पुराना स्पेसिमेन है। एक्चुअली पहले साइंटिस्ट बहुत डिवोटेड होते थे, इतने डिवोटेड होते थे कि रात में वो यही बिस्तर डाल के भी सोया करते थे। हमारे यहाँ जो फर्स्ट रामदास सर हैं फाउंडर, ठीक है ना, एनाटॉमी डिपार्टमेंट के। तो मतलब ये स्पेसिमेन बहुत पुराना स्पेसिमेन है, और इसमें क्या है, कुछ तो बोन्स लगी हुई है, और इसमें क्या है, पूरा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को पूरा ट्रेस किया है, पूरे सिंपैथेटिक सिस्टम को ट्रेस किया हुआ है। मतलब आप लोगों ने, मैं नीट में भी पढ़ा होगा, हाउ द सिंपैथेटिक system work. It many of the fibers of sympathetic system run through the cranial nerve, some by the spinal nerves, पढ़ा होगा है ना। तो यहाँ पास से देखो आप, तो इसमें एक्चुअली रेड कलर से पेंटेड जो है वो एरोटा को पेंट किया हुआ है रेड कलर से। फिर नीचे आप देखोगे तो क्वाइल ऑफ इंटेस्टाइन, थोड़ा सा पार्ट स्टमक का ऐसे लगा हुआ है, छोटे छोटे पार्ट देखो, ये दिख रहा है ना क्वाइल्स, ये जो क्वाइल्स दिख रही है ये नीचे, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ये दीज आर द कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन, और बहुत पतले पतले फाइबर्स दिख रहे हैं, लाइन, ये फाइबर धागे जैसे लटक रहे हैं, ये सारे क्या है, नर्व्स हैं। तो पूरा ये सिस्टम जो है हमने एक्सप्लोर किया था। तो ये यूनिक स्पेसिमेन है, काफी यूनिक स्पेसिमेन है। इधर से देखोगे पूरा, देखो ये पूरा हेड से लेके पूरा डाइजेस्टिव विसरा, ट्रैकिया, ईसोफेगस, पूरा विसरा लेते हुए हाउ दिस nerves has distributed in visceral organs, ठीक है। फिर एक यहाँ पीछे से स्केलेटन हो गया, सॉरी दिस इज द सिंपैथेटिक सिस्टम ऑफ ऑक्स। फिर यहाँ आते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये मॉडल। मॉडल तो ठीक है, अपने पास तो सब कुछ ओरिजिनल है। मॉडल वहां के लिए यूजफुल ज्यादा है जहां पर ऑर्गन्स और एनिमल कैडेवर नहीं है, या फिर स्केलेटन नहीं है। although model can be useful for topographic position of different structures, ठीक है। तो वही फर्स्ट टाइम अगर एक्सप्लेन करना है तो मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पार्ट रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, ये निकले, निकाल के दिखाओ सीताराम भैया। ये देखो जैसे मेमोरी ग्लैंड है, तो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर
तो ये हटाया तो इसके अंदर ल्यूमेन रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, इनका टोपोग्राफी हाँ थोड़ा सा समझ में आएगा कैसे टोपोग्राफी है। ये देखिए ये इंटेस्टाइन हाथ में पकड़ी हुई है, निकल के बाहर आ गई, नीचे करो उसको, हाँ और नीचे करो। ये देखो ये स्टमक का पोजीशन, लिवर का, है ना। तो थोड़ा सा ये चीजें इसमें कोशिश की गई है मॉडल में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, मुझे बहुत पसंद इसलिए नहीं आया कि वो चीज बना नहीं पाते हैं जो ओरिजिनल है एक्चुअली। तो सो वी यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट इन कैडेवर, राइट। फिर अब आप लोग तो अभी आएगी, आओगे फिर कभी जब खुलेगा तो इसमें सारी स्टडी के लिए सारी बोन्स रखी हुई हैं अलमीरा में। आप लोगों के लिए कई सेट्स रखते हैं बोन्स के, तो दो दो तीन तीन स्टूडेंट्स एक एक बोन लेके पढ़ सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ बोन्स ओवर हियर, दीज आर द अलमीरा इन विच बोन्स आर स्टोर्ड ओवर हियर, ठीक है। अब हम आते हैं, यहाँ देखिए आप, ये देख रहे हो आप लोग, ये हमने कुछ बोन्स की रोटेटिंग मॉडल, मॉडल नहीं है बोन्स ही है, उसको थोड़ा डिस्प्ले अलग तरीके से किया हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले किया है और प्लस इसमें क्या किया है, लेबल किया है। जैसे आगे अब देखो ये मैं पास में आई हूँ, ये क्या है, ये रेडियस अल्ला है, दिस इज रेडियस अल्ला, ये अल्लाह है। और ये रेडियस किसकी स्पीसीज की, कौन सी स्पीसीज का रेडियस अल्ला है, ये अल्लाह यहाँ तक गई है, बताओ जरा। ऑक्स का, हॉर्स का, अरे हॉर्स का तो, हाँ बताओ जरा। ऑक्स 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 का है मैम। ऑक्स का हॉर्स है, का तो बिल्कुल पता सही, ही, ऑक्स का है ना। पर हॉर्स डिस्टल का तो पता एक्सट्रीमिटी तक, ही। हाँ अल्लाह डिस्टल एक्सट्रीमिटी तक ऑक्स में ही जाएगी ना, हॉर्स में तो वही रह जाएगी ऊपर तक, है ना। तो ये पूरे नीचे तक अल्लाह आया हुआ है देखो, तो ये डेफिनेटली ऑक्स का रेडियस एंड अल्लाह है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो नंबरिंग की हुई है, ये देखो नंबरिंग समझ में आ रहा है, तो ऐसे नंबरिंग किया हुआ है हर पार्ट्स को जैसे डिस्क्रिप्टिव, और फिर इनके जो है ऐसे लेटर्स, तो लेटर्स पढ़ने में आते तो होंगे, हमको उल्टा दिखाई दे। फिर ये रेडियस एंड का के सारा चार्ट बना हुआ है, बच्चों द्वारा ही बनाया गया है, बच्चों ने ही बनाए हैं, ऐसे असाइनमेंट्स बच्चों से बनवाते हैं। ये देखिए सारा जितनी भी लेबल है उनका पूरा डिस्क्रिप्शन इस पे है। तो इस टाइप से बहुत सारे मैक्सिमम बोन्स के इस टाइप के मॉडल्स बनवाए हुए हैं, ये देखिए इसे पढ़ने में इजी रहता है सभी को। देखो ये स्कैपुला है, दिस इज स्कैपुला, किस स्पीशीज का स्कैपुला है बताओ। ऑक्स ऑक्स, ऑक्स, बिल्कुल ऑक्स का ही होता हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक्रोमियन प्रोसेस दिख रहा है, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस ओवर हियर, स्कैपुला ऑफ ऑक्स। अब ये देखो वर्टिब्रल कॉलम, मैडम ने पढ़ाई है, अभी शायद लंबार नहीं हुई होंगी अभी, है ना, लंबार तक पहुंच नहीं पाए, ये लंबार वर्टिब्रल कॉलम है। ट्रांसवर्स प्रोसेस आर वेरी लॉन्ग ओवर हियर, ये देखो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस एक साथ जो है तीन चार वर्टिब्री लगी हुई है, ठीक है, लंबार वर्टिब्री। फिर फाउल का एक और स्केलेटन है हमारे पास, इसमें सारी बोन्स पढ़ने में आपको इजी जाता है, ठीक है। और फाउल्स की बोन्स बड़ा पूछी भी जाती है। हरकुलम, हरकुलम, हरकुलम पढ़ा है, नो मैम। नहीं पढ़ा है, अच्छा। शोल्डर गर्डेल ऑफ, एपेक्टोरल गर्डेल ऑफ फाउल नहीं हुआ होगा अभी, है ना, यस मैम, नहीं हुआ। नहीं हुआ है पेक्टोरल गर्डेल ऑफ फाउल। तो ये फाउल एक बार लेना पड़ेगा, फ्रॉस्टिलॉजी फाउल का रह गया है इसका मतलब, ठीक है? तो ये जो है ये सारे रोटेटिंग मॉडल्स हैं। ये देखो ये स्कल, स्कल वो भी पेंट करके डिस्प्ले किया है, ये देखो ये अंदर से कैविटी, ठीक है ना, ये अंदर से कैविटी है पूरा, हाफ, हाफ ऑफ स्कल एंड डिफरेंट पार्ट्स हैज पेंटेड,
अलग अलग बोन्स को अलग अलग कलर से पेंट किया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये जोन देखिए, ये जोन जो है सारे स्कल्स का जोन है। ये सारा आप देख रहे हैं, ये सारे 1 बाय 1 पूरा स्कल्स स्कल्स रखे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑक्स, देन स्कल ऑफ बफेलो, दिस इज अगेन ऑफ ऑक्स, स्कल ऑफ हॉर्स, दिस वन इज ऑफ हॉर्स, ये हॉर्स का है, देन स्कल ऑफ बोर, ये दिस वन इज ऑफ स्कल ऑफ बोर, ठीक है। काफी बड़े वो होते हैं, देखो ये देखिए, इसके अगर आप ये देखिए कैनाइन, बड़े ही बहुत बड़े हैं कैनाइन्स बोर्स में, दिख रहे हैं दोनों साइड से, ठीक है। स्कल ऑफ वाइल्ड बोर एक्चुअली। फिर इसके बाद हम आते हैं, यहाँ टाइगर का स्कल अलग से रखा हुआ है, स्कल ऑफ टाइगर, मैंडिबल है नीचे, ऊपर स्कल है, ठीक है ना, ये नीचे मैंडिबल, ऊपर स्कल है, सो भी पेंट किया हुआ है टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट बोन्स। देन स्कल ऑफ गोट, दिस इज स्कल ऑफ गोट, स्कल ऑफ डॉग, देखो यहाँ पर ऑर्बिटल रिम इज इनकम्प्लीट इन केस ऑफ डॉग, बोलते हैं ना इनकम्प्लीट ऑर्बिटल रिंग, ऑर्बिटल रिम इज इनकम्प्लीट हियर, नोटिस हो रहा है, समझ में आ रहा है, देखो ऑर्बिटल रिम Yes, पूरा sir. पूरी कंप्लीट नहीं है, बोनी ऑर्बिट, इट इज इनकम्प्लीट इन केस ऑफ डॉग। फिर स्कल ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्कल ऑफ ह्यूमन भी नहीं दिखाया, वी हैव स्कल ऑफ ह्यूमन आल्सो, दिस इज सॉरी स्केलेटन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन स्केलेटन इज आल्सो अवेलेबल, ठीक है, दिस इज ह्यूमन स्केलेटन। फिर ये देखिए, ये ज्वाइंट्स का, ज्वाइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये ऐसे मॉडल, ये बोन्स को ऐसे सेटअप कर दिया to explain the joints, different joints, their ligament in dry condition, wet joints भी रहते हैं in formalin and these are the dry, ठीक है। तो ये joints, to explain the joints we assemble the bones like this, right। इसके बाद अभी ऑस्टियोलॉजी में ही हम चले आगे, ये आप देखें, ये कंपैरेटिव बोर्ड्स बनाए गए हैं बोन्स के लिए, ये कौन सी बोन है, बताओ बच्चों कौन सी बोन है, Radius and Allah. है ना, एक ही बोर्ड पे सारी स्पीसीज की एक साथ सारी बोन्स दिख जाएंगी, रेडियस एंड अल्लाह ऑफ हॉर्स, रेडियस एंड अल्लाह ऑफ ऑक्स, दिस इज ऑफ रेडियस एंड अल्लाह ऑफ डॉग, एंड हियर इज द रेडियस एंड अल्लाह ऑफ पिग, ये रेडियस है और ये अल्लाह पिग का, एक ही बोर्ड पे 4 स्पीसीज जो हम पढ़ते हैं यूजुअली, सारी स्पीसीज का एट अ साइड कंपैरेटिव, ठीक है। सेम ह्यूमरस, फाउल का भी है इसमें, दिस इज ह्यूमरस ऑफ फाउल, देख रहे हैं, दिस इज ह्यूमरस ऑफ फाउल, दिस इज हेड साइड, this is the distal extremity side, and this is head side of humerus, this is humerus of fowl, this is humerus of dog, supratrochlear foramen, ये दिख रहा है, here is the supratrochlear foramen in case of dog, here this is pig,
humerus of pig. ठीक है, so this is, here is also, रोशनी कम हो गई है, स्कैपुला का कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव बोर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, ये देखिए sacrum, this one is sacrum, differentiation of sacrum. Here you see femur, femur, tibia, tibial tarsal, ये tarsal है, these are the tarsal bones, tibial tarsal and fibular tarsal. This one is tibial tarsal, this one is fibular tarsal. Ox, horse, dog, pig. फिर यहाँ आते हैं, ये देखो मेटाटार्सल, ये आर द मेटाटार्सल बोन्स कंपैरेटिव. ठीक है, here you see again skull at a glance of all species, skulls. ठीक है, so this is about the osteology. अब हम आते हैं, ये वाला सेक्शन आप देख रहे हो, ये जो पूरा रैक है, दिस रैक इज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज. ये फॉर the liquid present inside the jar is 10% formalin. So these specimens can be preserved for 50 years above, right? You can preserve for lifelong by this formalin. You have to add the formalin because formalin is evaporated and concentration get decreased, so that time to time the formalin is added in this jar and can be kept for very long time. Here you see, ये देख रहे हो आप, ये टर्टल है, this is turtle. Here you see frog, चीतल fetus, ठीक है ना, spotted deer, fetus of a spotted deer, right? Rat, snake, specimen of snakes are also available over here. दिख रहा है? फिर ये देखिए, बहुत फेमस स्नेक है, कोबरा, नाजा, you see here, कोबरा स्पेसिमेन, वेरी फाइन स्पेसिमेन, छोटा सा कोबरा, इसकी आईज भी दिख जाएंगी आप लोग को, दिखाऊं आप लोगों को आईज ऑफ कोबरा. और छोटा सा कोबरा है ये, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इसमें. ये आईज, आई थिंक आप दिख रही होंगी. आईज मतलब वो जो मार्क होता है ना कोबरा में, निशान होता है, वो यहाँ पर आईज तो आगे है, ये जो बोलते हैं ना निशान होता है एक स्पेशल मार्क ओवर हियर. ठीक है, तो एक कोबरा. फिर इसके बाद मंकी तो ठीक है, ये मंकी. फिर ऊपर और देखिए आप, रेड स्नेक बहुत बड़ा, और ये है मॉनिटर लिजार्ड. मॉनिटर लिजार्ड ऊपर. ठीक है, सो दिस इज वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एनिमल्स. फिर हम आते हैं, ये कुछ देखिए आप, ह्यूमन फीटसेस देख रहे हैं. These are procured from medical college because when the department established, at that time there was very good liaison between medical college and this veterinary college. So they donate the specimen to us to preserve like this for study purpose, because initially there was not too much specimen and licensing was very good at that time. So I think these
human fetuses may be of more than 50 years. Okay, so you see over here human fetuses, fetus along with its placenta. Here you see twins in common placenta. Here also placenta along with fetus, right? So these are the human fetus present over here. Section है fetal section. All the fetuses. We have the fetus of buffalo also, embryo. ये छोटू सा दिख रहा है, एकदम छोटू सा जो दिख रहा है, this is buffalo fetus. ठीक है ना? This is buffalo fetus. Then after some fetus of goat also. यहाँ पर ऊपर goat fetus भी है. Now you see this specimen. This specimen is of brain and spinal cord. ये स्टूडेंट्स ने ही पूरा सेपरेट किया हुआ है. आपके फर्स्ट ईयर के बैचमेट्स, आपके सीनियर्स जो हैं, आपके सीनियर्स ने ये क्या है पूरा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कफ से पूरा निकाला है. ठीक है ना? बोन्स को धीरे 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 बोन को क्रश करते हुए, निकालते हुए, तोड़ते हुए, इंटैक्ट ब्रेन अलोंग विथ ड्यूरामेटर, स्पाइनल कॉर्ड अलोंग विथ ड्यूरामेटर. ड्यूरामेटर लगा हुआ है इसमें स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर. और आप देख भी पा रहे हो हाउ द स्पाइनल नर्व्स आर इमर्जिंग एट डिफरेंट इंटरवल. ठीक है, ये रूट्स देख पा रहे हो ना इन अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, so this is the specimen of brain and spinal cord. यहाँ पर आ जाएगा ये वाला एरिया कॉर्डा इक्वाइना. दिस इज द एरिया ऑफ कॉर्डा इक्वाइना. फिर थोरेसिक एनलार्जमेंट, लंबार एनलार्जमेंट पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा होगा या तो. ठीक है, तो थोरेसिक एनलार्जमेंट एंड लंबार एनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. फिर ये स्पेसिमेन देखिए, ये येलो पेंट किया हुआ है. ठीक है, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस को शो किया है, ब्रेकियल प्लेक्सिस को. अब आई थिंक ब्रेकियल प्लेक्सिस अभी नहीं पढ़ा ना? नो नो मैम. नहीं पढ़ा अभी, है ना? ये पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस. ब्रेकियल प्लेक्सिस मतलब क्या है? देखो जो नर्व्स हैं, अब हम एनिमल के 4 लिम्ब को अपने हैंड से कंपेयर कर सकते हैं, अपने हाथ से कंपेयर कर सकते हैं ना. So how the motor activity, how the activity of muscles governed by, so this is due to spinal nerves. ठीक है ना भाई? यहाँ कोई cranial nerve तो है नहीं जो जाके हमारे हैंड को इनर्वेट कर रही है. तो कहाँ से भाई हम how we can have the signals? So these are from the sympathetic nerves and they form a plexus over here that is called brachial plexus. Sorry, sympathetic नहीं, spinal nerves. Spinal nerves, 13 spinal nerves are there. ठीक है ना? तो उनका वो दे आर फॉर्मिंग हियर ब्रेकियल प्लेक्सिस. ठीक है, ये जो है इसमें दिखाया हुआ, फिर से ब्रेकियल प्लेक्सिस को दिखाया हुआ है अलोंग विथ आर्टरी. बहुत क्लियर कट दिखाया हुआ है ये सारी जो, और हर एक पे जो है लेबलिंग की हुई है. The medial aspect of scapula along with humerus, ये पूरा मीडियल एस्पेक्ट है. ठीक है, इसमें जो है मसल्स को भी डिनोट किया हुआ है. मीडियल एस्पेक्ट है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस. ठीक है ना? ये पूरा मसल्स का एरिया है. ये जो फाइन दिख रही हैं ये यहाँ पर ब्रांची, दीज आर द नर्व्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस. ठीक है, pelvic cavity. Here is the pelvic cavity, pelvic or pelvic cavity. This is the pelvic cavity over which there is distribution of artery and veins. उनको लेबल किया हुआ है, राइट?
तो बहुत अच्छे अच्छे स्पेसिमेन है, बहुत, अगर आप बैठ के आराम से, मतलब कोई भी पढ़े तो इन्हें केवल स्पेसिमेन देख के ही एनाटॉमी समझ जाएगा, से नहीं पढ़ी जाती है। एनाटॉमी को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये पूरा सेक्शन आप देख रहे हो, ये सारा सेक्शन, ये पूरा, ये विसरल ऑर्गन का सेक्शन है। ये होल विसरल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। विसरल ऑर्गन्स में वन बाय वन हम चलते हैं। ये देखो, ये पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें देखो वन बाय वन, ये मेल जेनाइटल सिस्टम, हियर इज द मेल जेनाइटल सिस्टम, ठीक है। मेल जेनाइटल सिस्टम along with kidney, urinary system is also over here। ये जो देख रहे हो किडनी है दोनों, ये दोनों किडनी है, यहाँ पर टेस्टिस है। ये रिफ्लेक्शन कुछ अलग ही जा रहा है, उंगली कहीं और रखो, दिख कहीं और रहा है, दिखेगा नहीं इधर। हाँ, ये टेस्टिस है, ये, हाँ, दिस इज वन इज टेस्टिस, हियर ओवर इज द टेस्टिस, यूरिनरी ब्लैडर। एक यूट्रस आपको दिखाते हैं। ये एनिमल में अगर हम यूट्रस देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये देखो, ये वाला, ये स्पेसिमेन देखिए आप। एक्चुअली हियर बॉडी एंटीरियरली डिवाइडेड इनटू टू हॉर्न्स, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, द यूट्रस हैज थ्री पार्ट्स, हॉर्न्स, बॉडी एंड सर्विक्स। तो ऊपर आपको दो स्ट्रक्चर, एक इस तरफ और एक उस तरफ, दो हॉर्न के जैसे, हॉर्न वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि इनका शेप हॉर्न जैसा है। सो हियर द यूट्रस इज कंप्राइज ऑफ टू हॉर्न्स, बाइकार्नुएट भी बोलते हैं इसीलिए, ठीक है। दो टू हॉर्न्स दिख रहे हैं ना, फिर ये कॉमन बॉडी एंड देन आफ्टर सर्विक्स, ठीक है। सो दिस इज यूट्रस ऑफ काउ। नाउ you see over here, this is the avian section over here। ये पूरे बर्ड्स के स्पेसिमेन रखे हुए हैं इस वाले इसमें। ये देखो, अब बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़े ध्यान से देखो आप। ये वाला देखना, ये वाला, ये आप देख रहे हो, बहुत ध्यान से देख रहे हो ना, अलग अलग ये क्या है, दीज आर द फॉलिकल्स, दिस होल इज द ओवरी। ओवरी रिजेंबल टू बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब बहुत सारे गुच्छे में ओवेरियन फॉलिकल लगे होते हैं इन डिफरेंट साइजेस। कुछ बहुत बड़े होंगे जो कि क्यू में है, दे आर इन क्यू फॉर मैच्योरेशन एंड गिव राइज टू द मैच्योर egg। So here you see that these are the bunch of grape-like ovary in case of fowl। फिर ये पूरा ओविडक्ट है, ओविडक्ट इज वेरी लॉन्ग इन केस ऑफ फाउल। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर पोल्ट्री में पढ़ा होगा, इनफंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, यूट्रस और सेल ग्लैंड एंड देन वेजाइना, 5 पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। अगर तो हियर द होल, मतलब जो मेन योक वाला पोर्शन है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द ओवरी and then after there is formation of rest of the thing in the oviduct। So you see the follicle, so these are the yolk जैसे follicle, इतने बड़े बड़े follicle कहाँ पर होंगे, in ovary। So this is in different stages, growing stages, there are follicles, ovarian follicles, ठीक है। ये देखो, ये फिर से देखो, ये फाउल इन सीटू आपको दिखा रहे हैं। ये फिर से बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक ओवरी, देख रहे हो, अलग अलग साइजेस में, छोटे बड़े, एकदम छोटे, अलग अलग साइजेस में ओवेरियन फॉलिकल है, ठीक है। अब एनिमल्स, ये बर्ड में अलग अलग सिस्टम को एक्सप्लोर किया है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लोर किया है, लंग्स दिखाए हुए हैं, ट्रैकिया दिखाया हुआ, बाकी सारा विसरा रिमूव किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा बर्ड्स का ही सेक्शन है, पूरे इसमें एवियन को शो किया है, अलग अलग सिस्टम को एम्फेसाइज किया हुआ। जैसे ये वाला देखोगे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फाउल है, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फाउल। अब जो लोग खाते होंगे तो उन लोगों को समझ में आएगा क्या खाया,
ठीक है, तो अब पढ़ना भी है उसको, लीवर, गिजार्ड, प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है, तो पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। नाउ हियर यू सी, आई मैंने पढ़ाई थी आप लोग को, आईज, यू सी हियर द सेक्शन ऑफ आईज, ये देखो, ये देखो आई बॉल को कट किया हुआ है और एक ग्रीनिश लेयर दिख रहा है, दैट इज टेपेटम ल्यूसिडम ओवर हियर, ठीक है, ये आई बॉल के सेक्शन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट। फिर यहाँ पर आप देखो ये पूरा लेक्राइमल एपरेटस पूरा लिखा हुआ है, लेक्राइमल एपरेटस के बारे में पूरा, ठीक है, ये पूरा लेक्राइमल एपरेटस को एक्सप्लेन किया है इसमें। ये फॉर आईलिड्स, केवल आईलिड्स है इसमें, अपर आईलिड, लोअर आईलिड एक्सप्लेन किया है। फिर हमने टंग पढ़ा था ना, टोरस लिंग्वे पढ़ा था, याद करो, इसमें टंग हॉर्स का भी है और ऑक्स का भी है। तो कौन सा टंग होगा हॉर्स ऑक्स का? ये वाला टंग होगा ऑक्स का। अलग से टोरस लिंग्वे दिख रहा है पीछे से उठा हुआ, दिख रहा है ना, दिस इज टंग ऑफ ऑक्स एंड हियर इज द टंग ऑफ हॉर्स, दिस वन इज टंग ऑफ हॉर्स, दिस वन इज द टंग ऑफ ऑक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखें जी, हियर दिस वन इज द टंग ऑफ पिग, तो ये थोड़ी सी मुड़ गई है, गोट का टंग रखा हुआ है इसमें, दूसरा टंग ऑफ गोट है। टंग ऑफ डॉग होल्ड हो गई है इसलिए क्लियर नहीं समझ में आएगी, लगेगा कि छोटी सी टंग है। फिर यहाँ देखो आप, ये सेक्शन है, हेड के सेक्शंस, ठीक है, these are the section of head, sagittal section of head, हेड को काटा हुआ है from parallel to midline, ठीक है, these are the sagittal section of head in case of dog, this is in case of goat, ठीक है, ये in case of calf, these all are the sagittal section। फिर याद करो हमने हार्ट पैलेट भी पढ़ा था, है ना, हार्ट पैलेट पढ़ा था, पहले ये देख लेते हैं, ये देखो हार्ट पैलेट, यही वाला, दिस इज हार्ट पैलेट, पिग का हार्ट पैलेट है ये, हार्ट पैलेट ऑफ पिग, ठीक है, दिस इज हार्ट पैलेट ऑफ पिग। फिर हार्ट पैलेट और नहीं है इसमें। अब यहाँ पर ब्रेन देखेंगे, ब्रेन देखिए, ब्रेन तो मैडम ने आपको पढ़ाया ही था, देखो ये ब्रेन का सेक्शन है, जाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन ओवर हियर, ये पूरा ब्रेन का है, ये डॉर्सल व्यू, दिस होल इज अगेन फीटस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फीटस, गुड फीटस। हार्ट पढ़ा था, याद करो, हार्ट पढ़ा था हमने, ये देखो ये हार्ट के सेक्शन है, ज्यादा सेक्शन ऑफ हार्ट, एकदम पूरा मैशअप हो गया है, बट उठाओगे ऑर्गन को हाथ में तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि हाँ ये चीज है, ठीक है। तो ये हार्ट को मतलब कैसे काटा हुआ है, मिड लाइन से काटा हुआ है, इट इज नॉट द क्रॉस सेक्शन, इट इज ऑल्सो अ सजाइटल सेक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है। जैसे ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को रिप्रेजेंट करेगा, बीच में दोनों साइड कैविटीज हॉलो दिख रही हैं, ठीक, तो दिस इज सेक्शन ऑफ हार्ट। फिर यहाँ थोड़े ऊपर आते हैं, ये देख रहे हो आप, ये लीवर, these are the liver of goat, here is the liver of pig, और देखो इंटेक्ट हार्ट आप देखिए, दिस इज द इंटेक्ट हार्ट ऑफ ऑक्स, लेबलिंग किया हुआ है हार्ट में, दिस वन इज इंटेक्ट हार्ट ऑफ ऑक्स, ठीक है। अब किडनी का बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर स्पेसिमेन है, ये देखो, ये किडनी किसका है, बफेलो का किडनी है, लोबुलेटेड किडनी, in case of human being the kidneys are smooth, but here in case of ox there are superficial lobulation in the kidney, ऊपर से लोब्यूल दिखेंगे,
फिर इस किडनी, दिस इज द सजाइटल सेक्शन ऑफ द किडनी, दिस वन इज द sagittal section of the kidney in which cortex and medulla can be differentiated. ठीक है, फिर मेजर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस, ये सारा मतलब आप पढ़ सकते हो इसी में से देख के सारा। ठीक है, तो ये सजाइटल सेक्शन है, दो हाफ है, दोनों हाफ है, एक किडनी को काट के उसको फैला के ये डिस्प्ले किया हुआ है। दिस इज द किडनी ऑफ बफेलो। फिर यहाँ पर देखो किडनी ऑफ गोट, दिस इज द किडनी ऑफ गोट, जो कि बिल्कुल अलग है ऑक्स से। किडनी ऑफ गोट इज नॉट लोब्यूलेटेड, लोब्यूलेटेड नहीं है किडनी ऑफ गोट। ठीक है, इट इज लाइक बीन शेप। ठीक, तो ये गोट का किडनी हुआ। दिस इज द किडनी ऑफ पिग विच रिजेंबल टू द ह्यूमन बीइंग। ये जो किडनी है पिग का, इट रिजेंबल टू ह्यूमन बीइंग, मींस कॉर्टेक्स इज नॉट लोब्यूलेटेड बट मेडुला इज लोब्यूलेटेड, मल्टीपिरामिडल। ठीक है, तो किडनी ऑफ पिग रिजेंबल टू द किडनी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपने देखा किडनी बफेलो, गोट और पिग का। फिर यहाँ पर हम नीचे आते हैं, ये देखो और भी स्पेसिमेन है। ये स्पेसिमेन किसका है? र्यूमेन। दिस इज द र्यूमेन ऑफ काफ। हियर यू सी लिवर, लिवर ऑफ काफ। और ये छोटा सा मतलब पूरा स्पेसिमेन है, लेकिन काफ का है इसलिए साइज छोटा है। तो इसमें अलग अलग चीजों को अलग अलग बोला हुआ है, लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप जब इंसिटू देखेंगे, टोपोग्राफिकली देखेंगे, फिर समझ में आएगा र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एवोमेजम, अलग अलग कंपार्टमेंट कैसे दिखते हैं। तो इसमें तो नहीं समझ में आएगा अभी फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर स्प्लीन, हियर यू सी स्प्लीन कंपैरेटिव, तीनों स्पीशीज की स्प्लीन एक साथ लगी हुई है, ऑक्स, हॉर्स और पिग। दिस वन इज ऑफ ऑक्स, दिस वन इज ऑफ पिग एंड दिस वन इज ऑफ हॉर्स। हॉर्स का होता है शिकल से, ये हॉर्स का स्प्लीन है। दिस वन इज ऑफ स्प्लीन ऑफ पिग, दिस वन इज द स्प्लीन ऑफ ऑक्स। कंपैरेटिव टोटल लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखो आप, ये पूरा हायोइड बोन लगी हुई है। हायोइड बोन, यू नो दैट हायोइड बोन लेरेंजियल लेवल पे होता है एंड इट इज मेक आर्टिकुलेशन विथ थायराइड कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स आल्सो। इट इज मेकिंग आर्टिकुलेशन विद द, याद करो, हायोइड प्रोसेस ऑफ विच बोन? टेम्पोरल, वहां से भी आर्टिकुलेशन होता है। फिर टंग में भी ये जाता है, लिंगुअल प्रोसेस कनेक्टेड विद द रूट ऑफ द टंग। तो दिस वन इज द हायोइड, दिस वन इज द हायोइड बोन। ठीक है, ये हायोइड बोन को पूरा इसका उसे निकाला हुआ है। हायोइड बोन ऐसे एक्सटर्नली नहीं दिखेगा। जब आप विसरा सेपरेट करते हैं, यू रीच टू द नेक रीजन एंड व्हेन यू अप्रोच टू द लेरिंग्स, एट दैट टाइम यू हैव टू डिसेक्ट द हायोइड बोन। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये सेक्शन देखते हैं। देखिए इसमें इंटेस्टाइन को डिस्प्ले किया हुआ है, लंग्स को। यू सी हियर इंटेस्टाइन। सबसे पहले पूरा इंटेस्टाइन देखें। इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स, दीज आर द कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सभी को पता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन which the jejunum making the longest segment, around 38 meter, around 38 meter segment of small intestine is formed by jejunum. ठीक है, then you see here the loops, here you see round loops दिख रहे होंगे, गोल गोल, centripetal और centrifugal arrangement of coil of large intestine. ठीक है, तो ये large intestine का पार्ट है। ये जो, हाँ उंगली इधर इधर, हाँ ये, ठीक है। तो सीकम, कोलन, रेक्टम, 3 parts of large intestine display over here. Here is the cecum. ये जो पार्ट है ये सीकम का पार्ट है। ठीक है, यू सी द लंग्स। सबसे पहले लंग्स देखो, कितने बड़े लंग्स हैं ऑक्स का। ये आर द लंग्स ऑफ ऑक्स, लार्ज एनिमल। देख रहे हो लंग्स, बोथ द साइड, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, these are the lungs of ox. बहुत सारे स्पेसिमेन है। ये वाला स्पेसिमेन देखो, ये हार्ट का स्पेसिमेन है। ये देखिए, ये सब पेरिकार्डियम अटैच है। Here the pericardium is attached.
इन द हार्ट। ट्रांसपेरेंट लेयर दिख रहा है ना बाहर से, दिस इज पेरिकार्डियम। व्हेन वी कट द पेरिकार्डियम देन द हार्ट विल बी एक्सपोज। ठीक है, तो ये पूरा सोचो कितना बड़ा हार्ट है, हार्ट ऑफ लार्ज एनिमल। ठीक है, रेटिकुलम देखो, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं रेटिकुलम का। ये देखो ये रेटिकुलम रखा हुआ है, दिस वन इज रेटिकुलम, honeycomb like structure. Interior, internally the reticulum is honeycomb like. This is reticulum, right? ये देखो तो स्पेशल जोन है ये, अदर देन टीचिंग, अदर देन टीचिंग कुछ हमने ये जो है ये कास्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है ना, कास्ट कैसे बनाते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम बनाते हैं चीजें, लाइक वाइज जैसे जितने भी ल्यूमिनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लंग्स वी फिल द मटेरियल region in the dead lung by pressure through the pressure gun, there is gun, ठीक है, उससे हम इंजेक्ट करते हैं and then after we dissolve the all tissue in acid। फिर पहले आपने क्या किया, जितनी भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है लंग में, ब्रोंकियल ट्री पूरा है स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रैकिया, आपने फिलअप किया मटेरियल, रेजिन मटेरियल वहां फिलअप किया, प्रेशर से खूब फिलअप किया, उसके बाद लंग को डाल दिया कहाँ, एसिड में, तो जितना भी टिश्यू था वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, बट द रेजिन विल नॉट बी मेल्टेड एंड इट विल रिप्रेजेंट द ब्रोंकियल ट्री पैटर्न ऑफ लंग, ये पूरा ब्रांचिंग सिस्टम डिनोट करेगा। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द कास्ट और डिफरेंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। किडनी का बना सकते हैं, किडनी का एक तो आर्टीरियल सिस्टम का बन सकता है, एक रीनल सिस्टम का बन सकता है और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का बन सकता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ डिफरेंट कास्ट आर प्रेजेंट ओवर हियर। फिर एक और चीज होती है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी सुना होगा आप लोगों ने, सुना है टैक्सीडर्मी के बारे में, बताओ भाई किसी ने सुना है टैक्सीडर्मी के बारे में? नाम सुना है बस, ऐसे डेफिनेशन नहीं। टैक्सीडर्मी मतलब क्या है, यू आर प्रिजर्विंग द स्किन ऑफ द एनिमल एंड माउंटिंग इट दैट स्किन इन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है ना, मतलब आप म्यूजियम में जाओगे, बड़े बड़े म्यूजियम में, तो एनिमल की स्किन को ना चढ़ा देते हैं, बड़े बड़े एनिमल में तो पीओपी के आपको बेस बनाने पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर आप स्किन चढ़ा देंगे, then you think that this animal is appearing live, so taxidermy is making the animal live। ठीक है ना, making the animal live by using its skin। So here you see this is the taxidermy of parrot। We removing the viscera, we apply one chemical paste over the inner surface of the skin and then mount the skin by filling the cotton, by filling the paddy straw। ठीक है, and the this is applicable for the small, for large animals we need to make plaster of Paris POP base to mount the skin। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं तो ये फीजिबल हो गया। ऐसे ही हे या स्ट्रॉ, कॉटन, ये सब भर के स्किन को आपने माउंट किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। ये देखो ये डॉग का है, ये दिस इज द टैक्सीडर्मी ऑफ डॉग। व्हिच ब्रीड इज दिस, दिस इज चिहुआहुआ, स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ द डॉग, चिहुआहुआ, उसका टैक्सीडर्मी है ये, टैक्सीडर्मी स्पेसिमेन ऑफ चिहुआहुआ। ठीक है ना, चाहे देखो आप फेस देखो, ऐसा लगेगा कि लाइव है, एकदम जिंदा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द टैक्सीडर्मी स्पेसिमेन। दिस इज स्क्विरल, टैक्सीडर्मी ऑफ स्क्विरल, rat। Here you see taxidermy of rat। फिर एक और तरीका होता है इसमें ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने का, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिनेशन। व्हाट इज प्लास्टिनेशन, मींस वी प्रिजर्व द स्पेसिमेन इन इट्स ड्राई कंडीशन। मतलब यहाँ हमने फॉर्मेलिन में डिप नहीं किया हुआ है इनको, स्पेसिमेन को, एक स्पेशल इसका एक प्रोटोकॉल होता है, एंड बाय फॉलोइंग दैट प्रोटोकॉल the specimen can be dried and now can be preserved for
वेरी लॉन्ग टाइम। अभी सड़ेंगे नहीं, बदबू नहीं मारेंगे और ना ही खराब होंगे, ऐसे ही रखे रहेंगे ड्राई कंडीशन में। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिनेशन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दिस इज किडनी, हियर इज द किडनी एंड हियर इज द ब्रेन। प्लास्टिनेशन ऑफ ब्रेन, प्लास्टिनेशन ऑफ किडनी। कुछ भी कंटेंट, कुछ भी लिक्विड इसके अंदर नहीं भरा हुआ है। द स्पेसिमेन, by following a procedure, the specimen are dried without altering its morphology। ठीक है, तो ये आपने, ये फाउल का स्केलेटन और है। So this is how whole museum giving for teaching education to all graduate students as well as for the training of farmers also, training of Gosevec also, we are providing information.